बात बताने का, और वो एक कहानी से शुरुआत करता हूं मैं आपके साथ। एक्चुअल में ये बात दूसरे विश्व युद्ध की है। दूसरा विश्व युद्ध, जर्मनी के जो सेनापति थे या पूरी की पूरी जो सेना थी वो अफ्रीका में जाके युद्ध कर रही थी अंग्रेजों से। साउथ अफ्रीका जो इस टाइम आपको मालूम है कि इस टाइम अंग्रेजों का ही राज है वहां पे अभी भी। तो साउथ अफ्रीका और जर्मनी, यानी कि अंग्रेजों के बीच में और जर्मनी के बीच में बहुत जबरदस्त युद्ध अफ्रीका में हो रहा था। ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है। और उस जर्मनी के जो सेनापति थे उनका नाम था रोमेल। रोमेल अफ्रीका में बहुत ही बड़ी सेना लेके वहां पर युद्ध कर रहे थे, लेकिन युद्ध काफी टाइम चला था। तो क्या हुआ था कि रोमेल की जो सेना थी उसके पास उनके जो गोले बारूद थे वो कम पड़ गए, धीरे धीरे वो खत्म भी हो गए। लेकिन अंग्रेज जो थे उनके पास सेना भी अधिक थी, तो वो क्या हुआ रहा था, उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। जब वो बढ़ते चले आ रहे थे तो इन बिटवीन जो सेना के जो अधिकारी थे जो रोमेल के नीचे की तरफ थे, उन्होंने भाग के गए उनके पास, बोले कि सर हमारे तो सारे जो गोला बारूद है वो खत्म हो चुका है, हम तो मारे जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है बचा है। सेना सामने आके खड़ी हो गई, ये समझ लीजिए, हम गए। अब घबराहट तो रोमेल को भी थी कि हाँ गोला बारूद खत्म हो चुका है, क्या करें। लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट को एक तरफ रखा, बेचैनी को अपनी एक तरफ रखा, और उन्होंने ये एकदम से ये ऐसे हुए और एकदम से एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने बोला डोंट वरी, हम दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे। सारे के सारे अधिकारी एकदम से उनकी तरफ देखने लगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अब बचा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास जुनून है, हमारे पास जोश है और हमारे पास बुद्धि है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कुछ मत करो, आप इस टाइम जितने भी हमारे पास तोपे हैं उनमें धूल भरो, रेत भरो, क्योंकि रेगिस्तान में लड़ाई हो रही थी, धूल और उनके पास रेत बहुत थी। उन्होंने उठा के उनको गोलों उसमें तोपों में भरना शुरू किया और जबरदस्त तरीके से दागना शुरू कर दिया। देखते धूली धूल दुड़ुम करके धूली धूल आकाश में एकदम से बवंडर सा हो गया। और इस बीच रोमेल ने कहा अपने लोगों को कि जाइए अपने विमान उड़ाइए और आवाजाही कीजिए, जोर आवाज कीजिए, नीचे ऊपर खूब जबरदस्त तरीके से हिला दो पूरे आसपास का एरिया को। और उन्होंने वैसे ही किया। आप बिलीव करोगे, उस वो धूल, वो आंधी, जो बवंडर उठा, उस बवंडर की वजह से अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। उन्होंने कहा इन्होंने लगता है जबरदस्त हमला कर दिया हमारे ऊपर, हम मारे जाएंगे। अंग्रेज डर गए और जो हवाई जहाज थे उनके, वो इतनी स्पीड से आ रहे थे और इतने नीचे आ रहे थे कि उनकी गड़गड़ाहट की वजह से अंग्रेज परेशान हो गए थे और उनको पीछे हटना पड़ा। देखते उनकी सेना भाग गई और वो धूल भरी आंधी के अंदर, धूल भरे बवंडर के अंदर वो ये नहीं देख पाए कि आखिर ये हो क्या रहा था। तो साहब, बुद्धिमत्ता से, अपने दिमाग से, अपनी एक्साइटमेंट से आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। आज जो माहौल है वो यही माहौल है। क्यों ना हम कोरोना को अपने एक्साइटमेंट से, अपने जोश से हराएं। क्यों ना हम घर बैठ के अपनी जो शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर पावर है, जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, जो हमारे अंदर जोश और जुनून है, जो हमारे अंदर खुशियां हैं, उसको बवंडर की तरह उड़ा दें और दिखा दें लोगों को कि हम घर बैठ के भी शांत नहीं हैं। हम घर बैठे कि भी हम कुछ कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। वीडियोस बनाओ, लाइव जाओ, जूम पे जाओ, वेबिनार करो, कुछ भी करो, आदान प्रदान करो, वीडियो कॉलिंग करो, लोगों के अंदर जोश भरो। बहुत जरूरी है